भैया जहाँ बतिया ना वहाँ बतियाइए, दिक्कत तो नहीं है। हाँ, ऊपर 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 चले जाइए ना सर, हम शुरू करते हैं ना, आधा घंटा काम है मुश्किल से हमें, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। हम लोगों ने पिछले क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा था कि किस तरह से आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और किस किस कंडीशंस में बनता है और उसके लिए क्या 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 चीज़ें चाहिए। तो हम लोगों ने देखा था कि ये है था और इसके साथ आपका क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या बना रहा था, हाइड्रोजन, एंड इसके साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहा था, ठीक है। ए का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए, ठीक है। बट आपका क्या था, कंडीशंस क्या था, अगर एक आपको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए था तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई होना चाहिए था, बट बी रिस्पेक्टिवली बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मीन्स आपका अगर बात करूँ कौन कौन सा आइटम ए की तरफ वर्क करते हैं, तो आपका क्या था, फ्लोरीन था, आपका क्या था, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था, ठीक है। ये तीनों था। समटाइम्स आपको क्या होता है, कार्बन भी मिलता है। और आपका क्या है, बी में आपका क्या था, फ्लोरीन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था और समटाइम्स आपको क्या है, क्लोरीन देखने को मिलता है। तो आपको क्या है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, तो आपको ए की जगह पे अगर फ्लोरीन होता है तो बेहतर है, ठीक है। और बी के जगह पे अगर आपका क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन बेहतर है, ठीक है। मीन्स आपका क्या है, ये चार एटम आपको क्या करते हैं, अब बी की तरह वर्क करते हैं और ये चार एटम ए की तरह वर्क करते हैं। तो इस चारों एटम में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है वो बेहतर ए की तरह वर्क करेगा, और इस दो चारों में से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो बेटर आपका क्या होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बेहतर होगा। मीन्स बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या है, फॉर्म होगा। चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मीन्स आपका क्या है, NH3 अमोनियम हम लोगों ने देखा था किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वाटर में। तो आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से अमोनिया और वाटर में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच ए मान लेते हैं कि आपका क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल है और दूसरा ए भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो ये कंफर्म है कि आपका क्या हो रहा है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी आपका क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। एनर्जी आपका क्या होगा, रिलीज होगा। मीन्स अगर कहीं भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। चीज़ें क्लियर है, क्यों होता है, क्योंकि वो आपका क्या है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वो चीज़ें क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगी। क्या गेन करेगी, स्टेबिलिटी गेन करेगी। और जब भी स्टेबिलिटी गेन होगा तो आपको क्या है, एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर है। अब देखिए, अगर आपका क्या है, आपका क्या है, एच बॉन्ड बन चुका है, मीन्स आपका स्टेबिलिटी गेन हो चुका है और आपका क्या है, एनर्जी रिलीज होगा। तो अब आपका क्या होगा, इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा रिस्पेक्टिवली आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा,
ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। मीन्स आपका क्या है, जब भी बॉन्ड जनरेट होगा, अगर मैं बॉइलिंग कर रहा हूँ मीन्स आपका क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ एनर्जी दे रहा हूँ। अब इसको एनर्जी दूंगा तो आपका क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। अभी बॉन्ड टूटेगा तो आपका क्या है, इसको आपको क्या है, टूटने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होगा। तो वो भी एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जो एनर्जी हम दे रहे हैं। मीन्स आपका क्या है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसका आपका क्या है, नॉर्मल कंडीशन के रिस्पेक्टिवली में जनरली आपका क्या होगा, जो आप बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स अगर आपका NH3 और NH3 दो मॉलिक्यूल है, NH3 और NH3, और इस दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता है तो मीन्स आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरह अगर वाटर में अगर जनरली है तो आपका यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट जनरेट होगा। मेन आपका जो यहाँ पे, ठीक है, अब आपका क्या है, मेन जो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज देखना है एनोमोलस प्रॉपर्टीज, वो आपका क्या है, वो आपका वाटर का होता है। एक्चुअली वाटर का क्या होता है, आपका जब वाटर आपका क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है तो आपका कुछ इस तरह से, मीन्स आपका नॉर्मल कंडीशन का मतलब हम बात कर रहे हैं लिक्विड फेज में। जब ये लिक्विड फेज में होगा तो आपका क्या है, कुछ इस तरह से आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक है, एक लीनियर स्ट्रक्चर आपको क्या है, बनेगा कुछ इस तरह से। ये आपका क्या है, लिक्विड फेज में है। किस फेज में है, लिक्विड फेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर यही चीज अगर आपका क्या है, मैं इसी वाटर को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपका क्या है, केज टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। मीन्स आपका एच बॉन्ड इस तरह से बनता है कि वो आपका क्या होता है, केज बन जाता है, केज टाइप स्ट्रक्चर। और उस केज में आपका क्या हो सकता है, गैसेस ट्रैप हो सकते हैं, गैसेस जो होते हैं वो ट्रैप होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जो भी गैसेस होंगे उसमें ट्रैप होगा। तो देखिए आपका क्या है, किस तरह से आपका क्या है, केज टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो देखिए ये आपका क्या है, चार मॉलिक्यूल मिलकर आपका क्या होता है, एक केज टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका होता है। अब देखिए आपका क्या है, कुछ इस तरह से, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच H बॉन्ड, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के H बॉन्ड, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच H बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, केज बन जाता है। और इसी में आपको क्या होते हैं, गैसेज ट्रैप होते हैं। ठीक है, अब केज टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, मीन्स यहाँ पे आपका क्या बोल सकते हैं, एक तरह से वैकेंट स्पेस आपको मिला। अब इस वैकेंट स्पेस की वजह से अगर हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी आपका क्या होता है, लिक्विड के रिस्पेक्ट में जो सॉलिड का जो डेंसिटी है वो आपका क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जनरली आपका क्या है, सॉलिड का डेंसिटी मेरा ज़्यादा होना चाहिए, बट इन केस अगर मैं नॉर्मल आपका क्या है, नॉर्मल मॉलिक्यूल की बात करूँ, एक जनरल मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो आपका क्या होता है, जनरल मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो डेंसिटी होता है वो आपका लिक्विड और सॉलिड में क्या होता है, डेंसिटी सॉलिड का ज़्यादा होता है। क्लियर है। बट आपका क्या है, वाटर की कंडीशन में डेंसिटी जो होता है लिक्विड का ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका वाटर मॉलिक्यूल में चार वाटर मॉलिक्यूल मिलकर आपका चार H बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और ये चारों H बॉन्ड आपका क्या है, एक केज टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। मीन्स उस केज में आपका क्या होता है, वैकेंट स्पेस होते हैं, मीन्स उतना स्पेस आपका क्या है, खाली रह जाता है। और जिसकी वजह से आपका क्या होता है, ये स्पेस ज़्यादा खींचता है और आपका क्या है, डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो जो डेंसिटी की जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ठीक है, वॉल्यूम आपका क्या होता है, सॉरी, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होने की वजह, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। मीनिंग आपका क्या हो गया कि आपका क्या है, जब आपका सॉलिड फॉर्म होता है तो डेंसिटी आपका क्या होता है, कम हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं आगे कि आपका क्या होता है। देखिए अगर मैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे जाऊं
कहाँ जाऊँ, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, मीन्स अगर मैं यहाँ से यहाँ डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है और आपका क्या है मैं उसको हीट करना चालू कर दूँ और वो आपका क्या है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाता जा रहा है जाता जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है डेंसिटी मीन्स आपका क्या है इंक्रीज होता है। 0 से 4 में तक आपका क्या होता है डेंसिटी इंक्रीज होता है, क्लियर है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्या होता है मैक्सिमम होता है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका क्या होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी क्या होगा मैक्सिमम होगा। बट अगर आपका क्या है अगर मेरा 0 डिग्री से अगर आपका क्या है डेंसिटी आपका क्या है 0 डिग्री पर डेंसिटी क्या होगा मिनिमम एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होंगे कुछ न कुछ डेंसिटी आपका मिनिमम होता जाएगा। तो अब जैसे ही हम लोग क्या है टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो फिर से डेंसिटी क्या होता है डिक्रीज होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि जब मैं हीट कर रहा होता हूँ तो आपका क्या है वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है एनर्जी मिलता है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को क्या होता है एनर्जी मिलता है। एनर्जी क्या करता है वाटर एनर्जी क्या करता है गेन्स करता है। अब गेन्स करने की वजह से आपका क्या होगा इसको एक तरह से आपका क्या है काइनेटिक एनर्जी मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² होता है। मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो आपका क्या होगा वेलोसिटी गेन करेगा और वेलोसिटी गेन करेगा तो वो क्या होगा एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा तो आपका क्या होगा एक दूसरे से दूर चला जाएगा, तो मीन्स फिर से डेंसिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। अब आपका क्या है अब देखिए क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे अब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जितने भी आपका क्या है वाटर मॉलिक्यूल है सभी क्या होता है केज टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। अब केज टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा मिनिमम होगा। चीज़ें समझ में आ रही है। अब आपका जैसे जैसे हम 0 से 4 जाने लगते हैं हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, तो ये जो केज स्ट्रक्चर है वो 4 डिग्री सेल्सियस आते आते ऑल केज स्ट्रक्चर क्या होता है ब्रेक हो जाता है। अब सभी केज स्ट्रक्चर ब्रेक हो गए तो आपका क्या हो जाएगा ये आपका क्या है अब डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स आपको क्या है केज स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके जगह पे खाली होता है, ये खाली जगह क्या होता है सभी स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो ये खाली स्पेस क्या होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या होता है इस कंडीशन में डेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम होती है, क्लियर है चीजें। चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है देखिए एक्चुअली क्या है अगर 0 से 4 जाते हैं तो आपका क्या होता है डेंसिटी इंक्रीज करता है। अब डेंसिटी इंक्रीज क्यों करता है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे केज स्ट्रक्चर होता है और आपका क्या है 4 डिग्री सेल्सियस पे ऑल केज स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डेंसिटी क्या केज स्ट्रक्चर होने की वजह से डेंसिटी कम था और आपका क्या है यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो क्लियर है चीजें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अगर आपका क्या है 4 से ज़्यादा जाते हैं 4 से आपका 100 की ओर मूव करते हैं या 100 की ओर मूव करते हैं तो उस कंडीशन में इसको एनर्जी देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच काइनेटिक एनर्जी आता है, मीन्स कुछ वेलोसिटी क्या करता है गेन करता है। अब उसकी वजह से गेन करने की वजह से आपका क्या हो जाएगा उसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आपका क्या हो जाएगा जो वॉल्यूम है वो भी आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। चीज़ें क्लियर है। तो आपका यही आपका क्या है वाटर का एनोमोलस प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, वो आपका क्या है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, उसके पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के पहले हमें एक चीज समझना होगा कि आपका क्या होता है बॉन्ड किस तरह से फॉर्मेशन होता है। देखिए बॉन्ड को आपका क्या है जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसको क्या है हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक आपका क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकेंड वन आपका क्या होता है पाई बॉन्ड होता है, क्लियर है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं पहले सिग्मा बॉन्ड की,
ठीक है। अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो इसको एक सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ ऑक्सीजन O2 बन रहा है, मीन्स ऑक्सीजन गैस बन रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, आपको क्या है, आउटर सेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है। अब आपका क्या है, सभी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे तो क्या करेगा, ए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और आपका क्या है, डबल बॉन्ड जनरेट करेगा। क्लियर है। मीन्स आपका क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें जो पहला बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और जो सेकेंड बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे। क्या है, पाई बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है। अब इसी तरह अगर आपका क्या है, नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपका क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करता है, 4 5, ठीक है। अब क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, मीन्स आपका क्या है, कुछ ऐसा शेयरिंग करता है। और आपका क्या है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन क्या है बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो इस कंडीशन में पहला जो बॉन्ड होगा उसे हम सिग्मा बोलेंगे। आप पहला बॉन्ड तीनों में किसी को भी ले सकते हैं तो सिग्मा बॉन्ड होगा। बाकी के जो 2 बॉन्ड बनेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए आपका सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली बनता कैसे है। अब आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड एक तरह से क्या होता है, जो हम लोग बात किए थे ऑर्बिटल की बात कर रहा था ना, कि आपका क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है। हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर रहा था कि सेल होता है, सेल जिसे ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट के अंदर आपको क्या होता है, सब सेल होता है और इस सब सेल के अंदर आपका क्या होता है, ऑर्बिटल होते हैं और इस ऑर्बिटल में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग इसके पिछले चैप्टर में बात कर चुके थे इसके बारे में। तो देखिए आपका एक्चुअली क्या होता है, बनता कैसे है। यहाँ पे आपका क्या है, जैसे अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s1। इसका आपका क्या होगा, 1s1। अब देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, एस ऑर्बिटल में है। किस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में है। और ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस ऑर्बिटल में है। अब ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ये मान लो पहला मान लेते हैं कि आपका क्या है, पहला हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये आपका इसका एस सब सेल है, इसी तरह आपका होता है। दूसरा है इसका भी एस सब सेल, ये क्या करेगा, इस तरह से शेयरिंग करेगा, ये शेयरिंग करेगा और आपका क्या है, ये क्या हो रहा है, एस सब सेल, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का शेयरिंग है और यहाँ से आपका क्या बन रहा है, एच और एच बॉन्ड बन रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्लियर है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं, अगर उसकी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का आपका क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मीन्स आपका क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, इसका भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। क्लियर है। अब देखिए मैं इस दोनों को आउटर सेल की बात कर रहा हूँ, तो एस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने हैं, 4 1 3, ठीक है। अब आपका क्या है, पी के अंदर क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। यहाँ पे भी 4 होगा, सॉरी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और आपका क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 आपका क्या है, सिंगल सिंगल है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, एक और आपका क्या है, यहाँ पे 3, तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और एक छठा इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसका एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको px मान लूँ, इसको py मान लो और इसको pz मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, px होगा, py होगा और ये आपका pz होगा। क्लियर है, चीज़ें क्लियर है। अब देखिए एक्चुअली अब कैसा होगा, अब ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये चीज़ें आप समझिए पहले, ठीक है। तो देखिए आपका ये जो है पी वाई और पी जेड, तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं किस तरह से आपका क्या है, पी एक्स और पी वाई आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, पी एक्स और पी वाई, सॉरी पी वाई और पी जेड, और इसका भी पी वाई और पी जेड, ठीक है, किसका, आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्या है, मैं इसको मान लेता हूँ, आपको क्या है, कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, पी एक्स
हमने बात करा था पी का कुछ इस तरह से होता है। मैं मान लेता हूँ सॉरी ये आपका क्या है पी वाई है, ये आपका क्या है इसको भी मान लेता हूँ, दूसरे ऑक्सीजन का क्या है ये पी वाई है ऐसा कुछ, ये आपका क्या है पी वाई है। क्लियर है। अब आपका क्या है मान लेता हूँ ये आपका क्या हो रहा है पी जेड। ठीक है, इसका भी क्या होगा पी जेड कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका क्या है पी वाई है और ये वाला आपका क्या है दोनों का पी जेड है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या ओवरलैपिंग बन रहा है, तो पी जेड की ओवरलैपिंग मीन्स आपका ऑक्सीजन है, इसके ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर है। अब देखो आपको दिख तो ऐसा फील तो हो रहा है कि जैसे इस दोनों के बीच में क्या है डिस्टेंस है, बट ये भी क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहा है कुछ इस तरह से। क्लियर है। मीन्स आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से ओवरलैपिंग करता है, वो इतना नज़दीक होता है कि इस तरह से आपका क्या है ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है ओवरलैपिंग करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्लियर है। तो ये दोनों क्या करते हैं ओवरलैपिंग करते हैं और आपका क्या है पाई बॉन्ड बनाते। क्लियर है। तो ये आपका क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है और ये आपका क्या होता है पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपका क्या है इसी तरह नाइट्रोजन में अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो इस वाले की वजह से तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये आपका क्या है इस वाले की वजह से पाई बॉन्ड बनेंगे। अब अगर मैं इसमें अगर पी एक्स सपोज करो ड्रॉ करो तो क्या होगा, एक आपका क्या होगा जेड एक्स में एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह से आपका क्या होगा शेयरिंग होगा। और अगर आपका क्या है अगर मैं इसमें ओवरलैपिंग की बात करूं, ठीक है, ठीक है, तो देखो आपका क्या है ए वाला जो होगा ये भी एक दूसरे से क्या होगा परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग करेगा। तो ये आपका जो ओवरलैपिंग करेगा वो कहाँ होगा नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p3 मीन्स अगर p की बात करो तो क्या है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यही क्या है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो आपका क्या होगा एक ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल कंटेन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी आपका क्या होगा ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर मेरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो उस कंडीशन में क्या होता है एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे वाले के पास 0 मीन्स एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरह से पाई बॉन्ड बनता है और किस तरह से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब हम लोग बात करते हैं, आते हैं हम लोग टॉपिक पे, अपने टॉपिक पे हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका क्या होता है प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एस पी एंड डी, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर क्या एस पी एंड डी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं एस पी एंड डी के इंटरमिक्सिंग से जो आपका ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, प्रोसेस इंटर एस पी एंड डी ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, नॉन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक्चुअली होता क्या है, समझिए चीज़ों को समझिए कि आपका क्या है एस है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं एस, देखिए एस सब सेल होता है। क्लियर है। पी सब सेल होता है, डी सब सेल होता है एंड एफ सब सेल होता है। क्लियर है। एस के अंदर आपका क्या होता है एक ऑर्बिटल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एस ऑर्बिटल बोलते हैं। पी के अंदर आपका क्या होता है 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसे आपका पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। डी के अंदर आपको 5 ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डी
आपका क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एस के अंदर आपको 7 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल की। क्लियर है, हम सबसेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्बिटल का क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। तो एक्चुअली देखिए, आप समझिए क्या होता है। ठीक है, मेरे पास जो प्योर एस ऑर्बिटल है, प्योर एस, प्योर पी एंड प्योर डी, ये तीनों ऑर्बिटल ही क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए आपका क्या होता है कि आपका जो भी एलिमेंट है, अब उसका क्या होगा, एस ऑर्बिटल आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखिए आपका क्या है, एस में इंटरमिक्स होता है। देखिए आपका क्या है, अगर एस ऑर्बिटल आपका क्या है, जैसे मान लेता हूँ कि अगर आपका क्या है, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि CH4 है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मीथेन गैस है। अब देखिए आपका क्या है, कार्बन के अगर मैं बनाऊं, कार्बन को अगर मैं बनाऊं CH4 का, तो कार्बन का अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, मीन्स आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2s में है और 2p में। एक दो, क्लियर है कुछ इस तरह से। अब देखिए इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड। मीन्स आपका क्या है, अपना एकदम सिंपल सा स्टेट में है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उठकर आपका क्या है, यहाँ चला है, मीन्स आपका क्या है, कुछ इस तरह से। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। क्लियर है। तो अगर आपका क्या है, कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो वो कब होगा, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। मीन्स आपका हर एक ऑर्बिटल में अब क्या दिख रहा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। ठीक है, मीन्स अगर ये CH4 है तो आपका क्या है, इस तरह से आपका क्या है, एक और आपका क्या है, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से आपका होगा। अब आपका क्या है, 4 हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन के आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करो तो क्या होगा, 1s1, मीन्स आपका एक मान लो कि आपका चारों है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, सभी के एस में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। मीन्स ए आपका क्या होगा, इसका एस और इसका एस ऑर्बिटल क्या होगा, ओवरलैप करेगा। इसका पी और इसका एस, इसका पी और इसका एस, इसका पी और इसका एस, इस तरह से आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, और ओवरलैपिंग करके आपको क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने, 4 हाइब्रिड। मीन्स आपका क्या हो रहा है, एक आपका क्या कर रहे हैं, इस आपको क्या है, एस का शेप क्या होगा, ऐसा, और इस दूसरे वाले एस का जो एस का शेप ऐसा, और इस एस का शेप ऐसा। ठीक है, ये दोनों इंटरमिक्स हो गए। अब देखो इसका इस पी का आपका क्या होगा, मान लो आपका क्या हो रहा है, इसे मान लो कि आपका क्या है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो एस का कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका P है, ये S है। इसी तरह S और P ये भी कुछ होगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये तीनों होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 1 2, और आपका क्या है, ये तीनों भी क्या होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, क्योंकि 3S और 3P आपका हो रहा है, ये 3 और ये 3, मीन्स आपका 1 2 3 4 ओवरलैपिंग हो रहा है। टोटल ओवरलैपिंग कितने हैं, 4 ओवरलैपिंग है। ठीक है, मीन्स एक दूसरे से इंटरमिक्स होंगे। तो अब देखो एक्चुअली क्या होगा, अब आपका क्या है, किस तरह 4 ओवरलैपिंग है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है, ये जब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने जाएगा तो जाने के पहले, मीन्स जिस समय बॉन्ड बन रहा होगा जस्ट उसी के पहले आपका क्या होगा, कार्बन के जो S है और ये 3P, मीन्स S 3P sp3 में बात कर रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ, ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे।
क्लियर है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या है, हमने जो बॉन्ड बनाए थे एस और एस बनाएगा सिग्मा, एस और पी सिग्मा 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 सिग्मा, इस तरह से आपका बॉन्ड बनता है। बट आपका एक्चुअली होता क्या है कि ये आपका क्या है, ये चारों मीन्स कार्बन के चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, पहले ही एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने के बाद आपको क्या है, 4 नए तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। मीन्स आपका क्या है, इसका आपका क्या है, एस का क्या है, शेप सर्कुलर है, पी का क्या है, डम्बेल है, 3 पी है, 3 डम्बेल होगा, और ये चारों मिक्स होकर के एक नए तरह का ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। और उस ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो आपका क्या है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें देखो आपका क्या है, ए लोब्स है, ये आपका क्या है, ये भी लोब्स है, और यहाँ पे आपको सेंटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। अब देखो आपका क्या है कि ये लोब्स क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल लोब्स, और इससे क्या बोलेंगे, लार्जर लोब्स। तो जब भी आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होता है तो कुछ इस तरह से नए आपको क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कैसा भी शेप हो, वो आपका क्या है, डम्बेल हो, डबल डम्बेल हो, कैसा भी शेप है, तो वो आपका क्या होगा, कंबाइन हो करके आपका कुछ इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। क्लियर है, चीजें क्लियर है। और ये आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्लियर है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, 4 कितने बनेंगे, 4 ऑर्बिटल मिक्स होकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन के एस से, इस वाले एस से, इस वाले एक एक ऑर्बिटल एक एक एस से आपका क्या होंगे, कंबाइन करेंगे, और आपका क्या होगा, फिर बॉन्ड जनरेट होगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है कि सबसे पहले क्या होगा, एस पी, या कभी कभी अगर 5-6 बॉन्ड बनेंगे तो डी भी इसमें यूज होगा। क्लियर है। तो आपका क्या होगा, एस अगर 4 मान लो 5 बॉन्ड बनाना, तो डी का एक ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये पांचों कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, sp3d। ठीक है, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, और ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 अलग अलग कंपाउंड या सेम कंपाउंड के साथ 5 बॉन्ड जनरेट करेंगे। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया ना, 5 इस तरह से बनेंगे। अब ये एस के साथ कर करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और ये रीजन ओवरलैपिंग वाला रीजन होगा। चीजें समझ में आ रही है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चीजें जो समझने वाली थे वो वहीं तक थी। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, देखिए मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इट इज हाइपोथेटिकली कंसेप्ट, मीन्स आपका क्या है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है कंपाउंड में। क्लियर है। बट इसका हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन इंटरमिक्सिंग। तो जैसे आपका क्या है, CH4 में 4 मीन्स एस, कार्बन का कौन कौन सा, एस पी पी पी। ठीक है, एक एस 3 पी, ये चारों कंबाइन होकर के प्योर पी और एस और पी ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना थे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे थे। तो बस वही बोल रहा है, जितना आपका प्योर ऑर्बिटल कंबाइन होगा, अगर 4 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 4 बनेंगे, 5 ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो 5 बनेंगे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड एनर्जी। मीन्स जो मेरा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, इसका जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेम साइज क्या होगा, सेम साइज, सेम शेप, ठीक है, और सेम एनर्जी होगा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है, only those orbitals involved in intermixing which have same or nearly same energy। मीन्स आपका जनरली क्या होता है, सेम और आपका क्या है, एनर्जी ओवर जो इंटरमिक्स होता है। मीन्स आपका CH4 में जो इंटरमिक्स हुआ, मीन्स कार्बन का क्या है, sp_p, तो ये सभी का क्या होता है, एनर्जी का जो डिफरेंस होगा नियरली सेम होगा। मीन्स ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट सेम होगा, नियरली सेम होगा। मीन्स दोनों की एनर्जी में गैप जो होगा वो करीब करीब क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर है।
अब आपका क्या है, सो सब सेल्स शुड बी ऑफ सेम सेल और देयर विल ए डिफरेंस इन वन नंबर ऑफ सेल्स। मीन्स आपका क्या है, जो सेल में जो डिफरेंस होगा वो एक ही में होगा। मीन्स आपका क्या है, अगर एस और पी का डिफरेंस देखें तो ये आपका क्या है, सेम सेल में हो सकता है, ठीक है, या फिर एक ज़्यादा। मीन्स आपका क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ सी के आपका क्या है 1:2 2:2 2p2 मीन्स आपका क्या है, सेम सेल है। सेल का मतलब ऑर्बिट, सेम ऑर्बिट में इसका एक एस, ठीक है, और इसका 3p मीन्स ऑर्बिट क्या है, सेम ऑर्बिट। या कभी कभी क्या होता है d तक जाएगा तो 3d जाएगा, तो मीन्स आपका क्या है, एक का डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑर्बिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। मीन्स आपका ये 2 सेकेंड ऑर्बिट है और ये आपका क्या दिख रहा है, थर्ड ऑर्बिट है। क्लियर है, तो हम इस क्लियर है, तो ये चीजें आपको क्या है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, all three types of orbital, that is empty, half filled, फुल्ली फिल्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आपका जो हाफ फील्ड है, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे आपका CH4 में हमने देखा था कि आपका क्या होता है 1:2 2:2 2p2, तो ये आपका क्या हो जाता है, S में आपको क्या है एक इलेक्ट्रॉन और P में आपको क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, हाफ फील्ड बोल सकते हैं। तो आपका क्या है, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो हाफ फील्ड होगा। अब जो ये इम्पटी है और जो ये फुल्ली फील्ड है, ये दोनों आपका क्या है, जब आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उस कंडीशन में इसकी यूज होती है। मीन्स एक आपका एक एटम के पास मान लो A है और दूसरा B है, तो अगर इसके पास क्या है इम्पटी ऑर्बिटल है और B के पास एक ही में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तब आपका क्या होगा, इस तरह से ओवरलैपिंग जो होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, हाँ इम्पटी और फुल्ली फिल्ड की बात होती है। तो देखिए एक आपका क्या है इम्पटी है और दूसरा आपका क्या है फुल्ली फिल्ड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, तो इम्पटी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इन इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ लोन पेयर। मीन्स आपका क्या बोल सकते हैं कि इम्पटी ऑर्बिटल कहाँ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज होता है, और कभी कभी क्या है जो फुल्ली फिल्ड होता है ये भी आपका क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज होता है। और आपका क्या है लोन पेयर, जहाँ पे लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो उस कंडीशन में ये भी आपका जो लोन पेयर होता है कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है कि आपका क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में आपका क्या होगा, इम्पटी और फुल्ली फिल्ड होगा। फुल्ली फिल्ड का मतलब एक तरह से लोन पेयर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट। हम लोग आपका क्या है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हम लोगों ने देखा किस तरह से बनता है। लोन पेयर का मतलब हम लोग आगे समझ लेंगे लोन पेयर एक्चुअली होता क्या है। लोन पेयर आपका क्या है, जिससे अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच आपका बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो आपका क्या है 2 बॉन्ड बनते हैं। मीन्स आपका क्या है इसका 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मीन्स 1 2 3 4 5 6 मीन्स आपका क्या है एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन अगर खाली बैठे हैं तो इसे क्या बोलेंगे 1 लोन पेयर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और खाली बैठे हैं तो 1 लोन पेयर। मीन्स अगर अब इसमें बात करें तो इस ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हैं 2 लोन पेयर हुए, तो हम इसकी बात करते हैं। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में आपका क्या है इसका भी पार्टिसिपेशन होता है, इस लोन पेयर और इस दोनों में आपका क्या है, एक मैंने बात करा एक सिग्मा बॉन्ड होगा, सेकेंड वन क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है, तो आपका क्या है हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, पाई बॉन्ड नहीं। सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर क्या क्या पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये दोनों ही आपको क्या है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मीन्स सिग्मा बॉन्ड वाला जो ऑर्बिटल होगा, मीन्स सिग्मा बॉन्ड बनने में जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है, और आपका क्या है लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है, ठीक है, लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है वही दोनों आपका क्या होंगे एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे और आपका क्या है हाइब्रिड
ऑर्बिटल बनाएंगे। क्लियर है, कभी भी पाई बॉन्ड वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाँ देखिए, आप क्यों नहीं करता है, हम इसके पीछे नहीं भागेंगे क्योंकि आपका क्या है हायर लेवल चला जाएगा और ये चीज़ें आपके सिलेबस से बाहर है, तो हम इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो आपका क्या होता है, अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम आपका न्यूक्लियस है, इसके अलाउंड आपका इलेक्ट्रॉन है, मीन्स आपका क्या है पूरा एम्प्टी स्पेस है। तो ये आपका क्या होता है, जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं वो किसी भी जगह आपका क्या होता है, नए जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कहीं भी इस स्पेस में बन सकता है। ठीक है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल आपका क्या हो रहा है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कौन कौन से आपको क्या है बन रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके वो उस पर डिपेंड करता है। तो हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। Hybrid orbital will orient in space in such a way that repulsion between them is minimum। देखिए अगर आपका क्या हो रहा है, चार s और p मीन्स चार ऑर्बिटल मिल करके आपका क्या है चार हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा एक दूसरे के साथ मीन्स हर एक चारों का एक दूसरे के साथ क्या होगा, आपका बोल सकते हैं कि रिपल्सन शो करता है। क्या शो करता है, रिपल्सन शो करता है। अब ये रिपल्सन शो करेगा तो कुछ इस तरह से अरेंज होगा 3D में कि आपका क्या है चारों के बीच का रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, चारों के बीच का क्या हो, रिपल्सन मिनिमम हो। ठीक है, तो इस तरह से वो चीजें क्या होता है, अरेंज होता है। ठीक है, तो ये सभी आपका क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किस तरह से आपका होता है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि हम लोग समझेंगे एक एक पॉइंट्स को। जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे, तो आपको क्या है जितने जो पॉइंट है सभी चीजें समझ में आएगी क्लियरली। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले। जैसे आपका हमने क्या CH4 की बात करी थी ना, तो पहले क्या होगा, C का एक S और 3 P इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल चार आपका S हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा। मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, बॉन्ड बनने के जस्ट पहले आपका क्या है इंटरमिक्स होकर के बन गया। अब इंटरमिक्स होकर के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। अब क्या होगा, चार हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, आपका ओवरलैपिंग करेगा और आपका क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है, बात करते हैं नेक्स्ट, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए आपका इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है आपके सिलेबस के अनुसार, हमें क्या करना होता है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि आपका क्या होगा, उसके उस सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, उसमें जो आपका एटम है, जो एटम है उसका क्या है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उस देखिए उसका रूल क्या है। इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, और स्टेरिक नंबर की मदद से हम लोग क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो देखिए स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मीन्स अगर आपका क्या है, अगर मैं CH4 की बात कर रहा हूँ तो देखिए आपका क्या है चार बॉन्ड बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो आपको अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, जिससे आपका क्या है सभी हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब देखिए अगर मैं इस कार्बन के आउटर सेल की बात करूं तो क्या होगा, चार इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं 1s2 2s2 2p2, ठीक है, आउटर सेल में चार इलेक्ट्रॉन। अब देखिए चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बॉन्ड पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड। मीन्स आपका क्या है स्टेरिक नंबर कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर है। अगर मैं H2O की बात करूं, HOO, ठीक है, मीन्स आपका क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। अब देखिए ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की बात करूं तो क्या होगा, 2 6, एटॉमिक नंबर 8, आउटर सेल में 6। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, तो बच क्या गया 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, मीन्स 2 लोन पेयर इसके पास है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू 4।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक नंबर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। स्टेरिक नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, sp3d2 होगा। ठीक है, अब आपका स्टेरिक नंबर 7 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। क्लियर है? देखिए दो है स्टेरिक नंबर, तो एक s और एक p। तीन है स्टेरिक नंबर, तो एक s और दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। अगर स्टेरिक नंबर आपका 4 है तो एक s और तीन p। ठीक है, स्टेरिक नंबर अगर 5 है तो एक s, तीन p और एक d। मीन्स आपको क्या है, तीन, एक 3 एंड 1 4 एंड 1 5। तो अब आपका क्या है, यहाँ से 5 हो गया। अगर मैं स्टेरिक नंबर 6 है तो 1s 3p एंड 2d। 1s 3p एंड 3d। ठीक है, 3 3 6 एंड 1 7। क्लियर है? कुछ इस तरह से। अब देखिए स्टेरिक नंबर के अनुसार से मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही हम क्या कर पाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता पाते हैं। ठीक है, कि आपका क्या होगा, उसका शेप किस तरह से होगा। तो आपका क्या होगा, अगर स्टेरिक नंबर हम लोग बात करते हैं 2 है, मीन्स आपका क्या होगा, लीनियर होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ BeCl2, तो देखिए बेरियम आपका क्या है, 4 होगा एटॉमिक नंबर। मीन्स आपका इलेक्ट्रॉनिक होगा 1s2 2s2। ठीक है, सॉरी बेरिलियम है। ठीक है, तो बी आपका क्या होगा, s2। मीन्स आपका क्या है, आउटर सेल में कितने होंगे, 2 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और p। अब इसका जो 2p होगा वो वैकेंट होगा, मीन्स आपका ये वैकेंट होगा। अगर मैं इस स्टेट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट। अब मैं अब इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख दूँ तो आपका क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में s और p क्या हो जाएंगे, एक s 1s और 2p इंटरमिक्स होकर के क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक है, और Cl होगा और इस साइड Cl होगा। मीन्स एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर बनेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर बनेगा, और आपका क्या है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप देखिए, चीज़ों को समझिए। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। एक मिनट। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए कि किस तरह से आपका क्या हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं किस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे BeCl2 के। तो देखिए आपका BeCl2 का अगर मैं पूरा अच्छे से देखूँ तो क्या है, BeCl2 आपका आउटर सेल में क्या हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ 1s2 2s2। मीन्स अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो आपका क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो आपका क्या होगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मीन्स 1s और 2p आपका क्या होगा, इंटरमिक्स होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा, एक आपका लोब, बड़ा वाला लोब्स, एक छोटा वाला लोब्स, इधर एक बड़ा वाला लोब्स और एक छोटा वाला लोब्स। अभी आपका क्या है, बिगर लोब्स क्या करते हैं, ओवरलैप करेगा क्लोरीन के। आपका क्या है, क्लोरीन आपके आउटर सेल में टोटल 70 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, मीन्स 6 to 8 to 10, यहाँ तक आपका 10 और 5 to 7। मीन्स आपका क्या है, अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊं
तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये वाला आपका क्या है खाली है, मीन्स आपका क्या है 3p क्या करेगा इसके साथ इंटरमिक्स करेगा, तो p क्या होगा कुछ इस तरह से इंटरमिक्सिंग करेगा। इधर भी क्या होगा क्लोरीन होगा, ये भी क्या होगा इस तरह से इंटरमिक्सिंग करेगा। क्लियर है। और आपका क्या बन जाएगा जो स्ट्रक्चर बनेगा Cl और Cl, तो आपको दिख रहा होगा कि लीनियर है। क्लियर है चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है sp2 मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये आपका क्या है ट्राइगोनल प्लेनर BCl3। ठीक है, तो देखिए किस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है, चीज़ों को थोड़ा सा समझिए कि BCl3 बोरोन के आउटर सेल में मीन्स टोटल बोरोन का 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। मैं डायरेक्टली एक साइड आपका क्या है एक्साइटेड स्टेट बनाता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है 2 3। अब आपका क्या होगा क्लोरीन का आपका है जो P है वो आपका क्या होगा एक्स बनेगा और स्ट्रक्चर क्या बनाएगा BCl3। ठीक है BCl सॉरी ए वाला आपका नहीं है, ऐसे नहीं कुछ बनेगा। एक मिनट पूरा मिट गया। तो आपका क्या है BCl Cl और Cl। तो देखिए आपका क्या है जो भी ऑर्बिटल ये 3D स्पेस में बन रहा है तो आपका कुछ इस तरह से अरेंज होता है ताकि दोनों के बीच में क्या हो डिस्टेंस मैक्सिमम हो। डिस्टेंस मैक्सिमम क्यों हो, क्योंकि रिपल्सन आपका क्या होगा मिनिमम हो। क्लियर है। अगर आपका क्या है अगर मैं B की बात करूं तो एक ऑर्बिटल इधर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इधर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। इसलिए आपका क्या होता है इस तरह से अरेंज होता है 3D में कि तीनों एक दूसरे से क्या हो मैक्सिमम हो। मीन्स इसके बीच का जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा और BeCl2 में आपका जो एंगल होगा BeCl और Cl के बीच वो आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। तो कुछ इस तरह से आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका क्या होगा CCl4 मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या होता है कुछ इस तरह से होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। मीन्स आपका क्या है इस सभी के बीच आपको क्या हो जाएंगे 109 डिग्री और आप 109 डिग्री के अप्रॉक्स आपको क्या मिलेंगे एंगल मिलेंगे। ठीक है, कितना मिलेगा 109 डिग्री के अप्रॉक्स एंगल मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा 109 डिग्री और 28 मिनट एंगल मिलता है सभी बॉन्ड के बीच में। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। कार्बन के आपको क्या है कौन कौन सा है अब आपका क्या है देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स आपका sp3 s के 1 और p का 3 टोटल क्या हो जाएगा sp3। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका क्या है PCl5। इसमें जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए किस तरह से बनता है PCl5 ना, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा P है और आपका क्या है देखिए आपका क्या है इस तरह से बनाइए Cl Cl और आपका इस तीनों को मिला दीजिए, एक तीनों एक क्या हो जाएंगे ये दो तीनों होंगे एक प्लेन में होंगे और ये आपका क्या होगा एबव द प्लेन और ये आपका क्या होगा बिलो द प्लेन मीन्स ACl और ACl हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस
क्लोरीन और इस Cl के बीच बात करूं, तीनों को क्या है एक प्लेन में बना दीजिए, एक कागज के शीट पे बना दीजिए, एक को एबव द प्लेन कर दीजिए और एक को बिलो द प्लेन कर दीजिए। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री है। इस क्लोरीन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का भी एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन में है, तीन कॉर्नर में है। ठीक है, इसी तरह इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो कुछ इसी तरह आपका क्या होगा एंगल होगा। क्लियर है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल आपको क्या है 90 डिग्री मिलेंगे। क्लियर है। अब आपका क्या है इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का जो एंगल होगा, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का जो एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा, और इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, SF6 स्क्वायर बाइपिरामिडल की बात कर लेते हैं किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए SF6 सल्फर होगा सेंटर में, आपको इस कॉर्नर में F, इस कॉर्नर में F, इस कॉर्नर में F, इस कॉर्नर में F, मीन्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब पिरामिड समझते हैं ना, पिरामिड देखेंगे एबव में होता है, मीन्स एबव आपका क्या हो जाएगा, इधर आपको क्या मिलेगा F मिलेगा और इधर आपको क्या है F मिलेगा। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गया। ठीक है, SF6। तो देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या होगा sp3 कितने होगा 4 d5 और d2। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब आपका क्या है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल की, पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7। ठीक है, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल किस तरह से होगा। तो देखिए आपका क्या है, आपका IF7 है ना, कौन सा आइटम है IF7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है आयोडीन है। अब इसका क्या है F देखिए कुछ इस तरह से होगा, मीन्स अगर मैं एक F को इधर लूँ, दूसरे वाले को इधर लूँ, तीसरा आपका इधर होगा 3 4 5। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, हम लोग बाइपिरामिडल को कुछ इस तरह से बना सकते हैं F और F। तो देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कुछ इस तरह से बन रहा है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, कुछ इस तरह से आपका क्या होगा SF7 बन जाएगा, SF7 हो गया। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 5 एक मतलब एक प्लेन में, और एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, कुछ इस तरह से आपका बनता है। क्लियर है, तो चीज़ें अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी क्या है। तो हम लोग आपका क्या है जो ये आपके एग्जाम पॉइंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो हम लोगों ने CH4 का तो देख लिया है, तो कार्बन में क्या होगा एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक आपका इधर होगा और एक इधर होगा, मीन्स आपका क्या होगा ये जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होगा क्या हो जाएगा टेट्रागोनल होगा, टेट्राहेड्रल होगा कुछ इस तरह से। क्लियर है, तो आपका क्या है इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, मीन्स इसका जो आपका क्या होगा sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp3। क्लियर है, हम लोग अगर NH3 का एक एग्जांपल और लेते हैं, NH3 की बात करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के पास क्या होगा और 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, ठीक है,
और एक बॉन्ड 3 बॉन्ड, ठीक है, ये 3 बॉन्ड। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर एक होता है, मीन्स नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाए, दो एक लोन पेयर। तो ये देखो आपका क्या है, जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्या है, एक लोन पेयर है, आपका क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ, टोटल कितने होंगे 4 का स्टेरिक नंबर 4 होता है तो क्या होता है sp3, ठीक है, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो आप इस तरह से चीजों को समझ सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसको क्या है, हम लोग कभी कभी पिरामिडल भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलने की, टेट्राहेड्रल आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो sp3 का ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब अगर आपका क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल भी बोलते हैं। तो आपने क्या है इजिप्ट का पिरामिड देखा होगा, उसके ऊपर आपका क्या होता है, कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पिरामिडल भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो चीज ठीक है। तो ये आपका क्या है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका वाटर का है तो वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, और क्या होगा इसके पास 2 लोन पेयर होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इस तरह से होगा तो ये आपका क्या है 4 है, तो 4 आपका क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक आपका ए, एक ए। तो मीन्स आपका क्या होगा, इसका जो ज्योमेट्री होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और अगर मैं शेप की बात करूं तो इसे हम क्या बोलते हैं, वी शेप भी बोलते हैं, क्योंकि आपका क्या है लोन पेयर तो आपका एक्चुअली क्या है एग्जिस्ट होता है, ठीक है, बट हम आपका क्या है जो शेप जो हम कंसीडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या है सिग्मा बॉन्ड करते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, आपका क्या है इधर है और आपका क्या है लोन पेयर है, और आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस क्या एक तरह से क्या भी की तरह उल्टा भी बना रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, भी शेप भी बोलते हैं। क्लियर है, तो ये तो था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है चैप्टर। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।